बहू उठना नहीं है क्या? कब से मैं चाय के लिए चिल्ला रही हूँ। सुबह के 5 बज गए और तुम अभी तक सो रही हो। पता नहीं कैसी कामचोर बहू मिली। चलो मैं तो पड़ोस वाली मीना के घर जाकर ही चाय पी लेती हूँ। मीना, ओ मीना, तुम भी सोई हो क्या? अरे नहीं कमला, मैं तो नहाने गई थी। तुम बताओ इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे मीना, मेरी बहू अभी तक उठी नहीं है। कामचोर कहीं की। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी। मैंने सोचा मीना के घर चलती हूँ, अब तो मुझे वहीं चाय मिलेगी। कोई नहीं कमला, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कमला दिन भर अपनी बहू से चिढ़ा करती थी और हर वक्त उसके काम में कमी निकालती रहती थी। अरे बहू, ढंग से झाड़ू लगाओ ना, यहाँ तो कूड़ा पड़ा है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ माँ जी, लगाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, फटाफट झाड़ू लगा के मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना दो। भाग्यवान कभी तो बहू से अच्छे से बात कर लिया करो। जब देखो उसके साथ गुस्से में ही बात करती हो। बहू इतना काम करती है फिर भी तुम्हें उसका काम नहीं दिखाई देता। बहू बेचारी दिन भर किचन में काम करती और अपनी सास ससुर की खूब सेवा करती थी, लेकिन सास को बहू का कोई भी काम अच्छा नहीं लगता था। वह उसके हर काम में नुक्स निकाला करती थी। एक दिन कमला बाजार में घूमने गई। वहां पर उसे उसी की पड़ोस की कुछ महिलाएं मिली और वह आपस में बात करने लग गई। मेरी बहू को मैंने सब्जी लाने को कहा तो उसने मना कर दिया। मैंने भी अपनी बहू को कहा था कि आज तुम सब्जी ले आओ, मगर वो महारानी तो टीवी देखने में ही मग्न थी। तब कमला भी बोल पड़ती है, ये सारी बहुएं ऐसी ही होती हैं। काम करने का तो इन बहुओं का मन नहीं होता। एक दिन कमला की बहू काम कर रही थी, तब वह अचानक गिर जाती है और उसके सर में चोट लग जाती है। तब वह अपने कमरे में जाकर आराम करती है। तभी वहां उसकी सास आ जाती है। तुमने मेरे कपड़े धोए क्या? मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए सुबह कहा था। नहीं माँ जी, मैं कपड़े नहीं धो पाई। मेरे सर में चोट लग गई, इस वजह से मैं आज काम नहीं कर पाई। ये तो छोटी सी चोट है, इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? तुम्हें तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। फिर भी बेचारी बहू उठती है और घर का सारा काम निपटाती है। एक दिन शाम को कमला पड़ोस में रहने वाली शांति के घर गई, जहां उसकी सहेलियां बैठी थीं और वह अपने घर की बात बताने लगी। तभी शांति की बहू आती है और बोलती है, मम्मी, मैं बाजार घूमने जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी, आप खाना बना लेना और उन्हें भी खिला देना। पास में बैठी शांति की सहेलियां यह देखकर हैरान हो जाती हैं और शांति से बोलती हैं, शांति, तुम्हारी बहू घर का काम नहीं करती क्या? तुम्हें कैसे ऑर्डर देके गई मेम साहब की तरह? बस अब तुम्हें क्या ही बताऊं। मेरी बहू घर का बिल्कुल भी काम नहीं करती। सब काम मुझे ही करना पड़ता है और मेरा बेटा भी कुछ नहीं बोलता। तब कमला सोचती है, शांति की बहू तो कुछ भी काम नहीं करती, लेकिन मेरी बहू कितना काम करती है। मैं फिर भी उससे हमेशा गुस्से में ही बात करती हूँ और उसे बेहद ही अफसोस होता है। उस दिन से वह अपनी बहू के साथ अच्छे से बात करती है। बहू चलो, आज हम बाजार घूमने जाते हैं और बाहर ही कुछ खा कर आएंगे। अपनी सास की यह बात सुनकर बहू हैरान हो जाती है। उसे यकीन भी नहीं होता कि उसकी सास, जो हमेशा उस पर भड़कती रहती थी, आज उसे बाजार घूमने को बोल रही है। फिर दोनों खुशी खुशी बाजार घूमने जाते हैं। उस दिन सास बहू दोनों बाजार में खूब घूमते हैं और बाहर ही खाना खाकर घर आते हैं। उसकी बहू बहुत खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से कमला भी किचन में जाकर अपनी बहू के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझना चाहिए। तो आपको कैसी लगी झगड़ालू कमला सास की कहानी? इस पर आप भी अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप तक ऐसे ही मजेदार और चटपटी कहानी लेकर आते रहे। धन्यवाद।